कि हे ऋषि मुनि गणों, एक समय की बात है, देवराज इंद्र के मन में अहंकार जागृत हो गया था। गौ माता के अस्तित्व को कैसे प्राप्त किया गया ब्रह्मा जी के द्वारा सत्यलोक में, ये पावन कथा सुनाते हुए सूत जी महाराज बड़े प्रेम से कह रहे हैं ऋषि मुनि गणों को कि एक बार अहंकार जागृत हो गया देवराज इंद्र के मन में, और अहंकार के वशीभूत होकर के वे ऐरावत हाथी के ऊपर विराजमान हुए। एक हाथ में सोमरस का प्याला लिए हुए हैं, एक हाथ अपनी अर्धांगिनी शची देवी के कांधे पर रखे हुए हैं, विचरण कर रहे हैं ब्रह्मांड में। जब विचरण करते हुए वहां से जब विचलित हो रहे थे, तभी देखा भृगु महाराज, भृगु ऋषि के दो सुपुत्र हैं, एक का नाम है शुक्राचार्य जी महाराज और दूसरे का नाम है दुर्वासा ऋषि। ये दुर्वासा ऋषि कौन है? जिन्होंने 100 वर्षों तक मात्र ध्रुवा का रस पी करके और पारायण किया था, कठोर तप किया था, इसलिए उनका नाम दुर्वासा ऋषि रखा गया था। ये वही दुर्वासा ऋषि हैं जो भक्तों पर प्रसन्न होकर के वरदान तो कम देते हैं, किंतु क्रोध आने पर श्राप बहुत शीघ्र दे दिया करते हैं। दुर्वासा ऋषि जब वहां से यमुना नदी के तट पर जाने के लिए, तीर्थ यात्रा करने के लिए विचरण कर रहे थे कि तभी चलते चलते अकस्मात मंद मंद पवन चलने लगी, और मंद पवन जब चलती हुई आई तो उसके साथ एक सुगंध आ रही है। सुगंध को नासिका के द्वारा, घ्राणेंद्रियों के द्वारा जैसे ही उन्होंने आभासित किया, नेत्र बंद करके गदगद हो गए और विचार करने लगे कि ये बयार कहां से बह करके आई है, ये मंद मंद पवन कहां से बह करके आई है। उसी ओर मुखमंडल किया और उधर की साइड उसी ओर विचरण करते हुए आगे बढ़े। जैसे ही उत्तर की ओर थोड़ा दूर बढ़े थे कि तभी उन्हें एक वाटिका दिखाई दी, एक उपवन दिखाई दिया। उस उपवन में रंग बिरंगे सुंदर सुंदर पुष्प लगे हुए थे झाड़ियों के ऊपर, जो सुगंधित वातावरण को बहायमान कर रहे थे। और जैसे ही वहां पर जाकर के उन पुष्पों को स्पर्श करने लगे कि तभी पक्षियों का मधुर कलरव सुनाई देने लगा। पक्षियों के मधुर कलरव को सुनकर के गदगद हो गए। विचार किया कि सूर्य भी अस्ताचल को जाने वाले हैं, मुझे यहीं पर कुछ समय विश्राम करना चाहिए और यहीं पर बैठ करके मुझे सायंकाल का संध्योपासन करना चाहिए। संध्योपासन त्रिकालदर्शी हुआ करते थे रामानुज जी महाराज, जो तीनों समय में संध्योपासन किया करते थे। आपने देखा होगा कि जब गोधूली वेला का समय आता है, हम जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे माताएं रसोई घर में भोजन पका रही हो, भोजन बना रही हो, या पुरुष वर्ग व्यापार कर रहे हो अपनी दुकान में बैठ करके, या संत लोग मंदिर में बैठे हुए सेवा की तैयारी कर रहे हो, या विद्यार्थी जन पढ़ाई कर रहे हो, किंतु जैसे ही दिया बत्ती का समय आए तो हमारे परिवार के जो माता पिता हैं, दादा दादी हैं, उन्होंने संस्कार दिए कि कुछ समय के लिए अपने कार्य को विराम देना चाहिए और अपनी हथेली के दर्शन करके, और जो भी आसपास खड़े हो उनको जय श्री कृष्णा या जय श्री राम कह करके संबोधित करना चाहिए, भगवान का सुमिरन करना चाहिए। कहते हैं कि गोधूली वेला का समय हो, उस समय आकाश मंडल में देवादिदेव महादेव पार्वती जी और गणों के साथ विचरण करते हैं और देखते हैं कि कोई अपने कार्य में रत है, किंतु उसने अपने कार्य को विराम नहीं दिया, तो उनका श्राप हमको लगता है। इसलिए हमें कुछ समय के लिए कार्य को विराम देना चाहिए। उसी प्रकार से संध्योपासन करने के लिए बैठे हैं दुर्वासा ऋषि। संध्योपासन कर लिया, फिर विचार किया, पानी तो बहता भला पड़ा सुगंधा हो, साधु संत रमता भला दाग लगे ना कोई। विचार किया, मैं संत हूं, मैं साधु हूं, मुझे एक स्थान पर अधिक समय बैठना उचित नहीं है, इसलिए अपना कार्य होते ही मुझे यहां से जाना चाहिए। 7 दिन की भागवत करवाई गुरु महाराज से,
7 दिवस पूर्ण हो गए, 8वें दिन विदाई की वेला आ गई। उसके बाद भी गुरुदेव कहते हैं कि 2-4 दिन और हम यहाँ पर रहना चाहते हैं। तो कई प्रकार के लालछन लोगों के द्वारा लगा दिए जाते हैं कि क्या बात है, कथा हो गई फिर भी यहीं ठहरे हुए हैं। इसीलिए कहते हैं कि पानी जल जब तक बहायमान रहता है वह स्वच्छ रहता है, और किसी गड्ढे में ठहर जाए तो उसमें काई जम जाती है, मेला गदला हो जाता है। ऐसे ही साधु संतों का स्वभाव है। दुर्वासा ऋषि वहां से आगे बढ़ने को तैयार हुए, किंतु जैसे ही विचार किया कि इसकी सुगंध छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा, तब उन्होंने क्या किया कि अपना जो उपरना था उसकी झोली बनाई और झोली के अंदर सुंदर सुंदर कुछ पुष्पों को तोड़ करके रख लिया। पुष्पों को संचित कर लिया, और संचित करने के बाद उन्होंने अपने आसन का एक तिनका तोड़ा, कुशा को तोड़ा, और अपने उपरने के एक धागे को निकाल लिया। उस धागे की गांठ बांध करके उस तिनके के ऊपर मानो सुई धागा बना लिया, और पुष्पों को पिरो पिरो करके एक सुंदर सी माला को तैयार कर लिया। माला बना करके उन्होंने विचार किया कि मुझे इसे धारण कर लेना चाहिए। जब तक ये पुष्प सुगंधित रहेंगे तब तक ये सुगंध मेरे साथ रहेंगी। ऐसा विचार करके वे जैसे ही कंठ में धारण करने लगे, तभी उनके मन में विचार आया कि जब कोई पर व्यक्ति आकर के हमें माला धारण कराए तो ये हमारा सौभाग्य होता है, ये हमारा सम्मान होता है, किंतु हम स्वयं अपने हाथ से माला को धारण करें तो ये हमारी मूर्खता का परिचय होता है। ऐसा विचार करके वे कहने लगे कि कोई व्यक्ति यहां पर हो जो मुझे ये माला धारण कराए, किंतु यहां तो कोई दिखाई नहीं देता। एक कार्य करता हूं, मैं इसकी वेणी बना करके अपनी जटाओं में बांध लेता हूं। जैसे ही जटा में बांधने के लिए उस माला को मस्तक को ऊपर की ओर करते हैं कि तभी देखा देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठ करके विचरण कर रहे हैं। विचार किया कि अरे देवराज इंद्र पधार रहे हैं, ये माला उनके चरणों में समर्पित करना चाहिए, मुझे दूसरी ओर बना लेना चाहिए। जैसे ही उन्होंने अतिथि देवो भव का प्रमाण देना चाहा, उन्होंने निवेदन किया, ओम इंद्राय नमः आवहयामि आवहयामि। देवराज इंद्र का आह्वान किया गया और देवराज इंद्र का ऐरावत हाथी धीरे धीरे भूमि पर उतरने लगा। देवराज इंद्र के यहाँ एक हाथ में सोमरस का प्याला और दूसरा हाथ इंद्राणी के कंठ में था। उन्होंने कहा, कौन हमारा आह्वान कर रहा है? इंद्राणी चहुं ओर दृष्टि घुमाने लगी, कहा कि स्वामी स्वामी, हे महाराज इंद्र, मेरे कांधे का जो हाथ है आपका, इसे शीघ्र से उतार लीजिए और सोमरस के प्याले को अंतर ध्यान कर दीजिए। देखिए भृगु नंदन दुर्वासा ऋषि हमें आह्वानित कर रहे हैं, और उन्होंने जब आपको इस तरह से देख लिया कि आप मर्यादा का हनन कर रहे हैं, तो वे क्रोधित होकर आपको श्रापित कर सकते हैं। किंतु उसके बाद भी उनके मन की कलुषता नहीं धुली, और जब उन्होंने सोमरस के प्याले को अंतर ध्यान नहीं किया, जैसे ही ऐरावत हाथी भूमि के ऊपर आया, देवराज इंद्र ने कहा कि कहो मुनि श्रेष्ठ, मुझे कैसे याद किया, कैसे आह्वान किया? कहा कि हे देवराज इंद्र, मैं ये भेंट छोटी सी आपको देना चाहता हूं। हे ऐरावत, मेरा ये कार्य क्यों नहीं करते? जैसे ही उस ऐरावत हाथी ने सूंड को आगे किया और सूंड में जैसे वो माला उनको आरूढ़ करवाई, उस ऐरावत हाथी ने पहले तो सूंड को अपने आंखों के सामने लेकर के आया कि कौन सी भेंट मेरे स्वामी इंद्र के लिए दी गई है। उन्होंने क्या किया, उस साधारण पुष्पों की माला को देखा तो विचार किया, ये पुष्प मेरे स्वामी के किस काम के, और न खाने योग्य है कि मेरे काम आ जाएं। इसलिए उन्होंने भूमि पर गिराया उस ऐरावत हाथी ने और पैरों से कुचल दिया उस माला को। कहते हैं ना कि जब हमारे यहाँ पर भी नगर में हाथी आता है, गज आता है, यदि रुपए पैसे देंगे तो वह देख करके उस सूंड को ऊपर करेगा और महावत को दे देता है, और खाद्य वस्तु देते हैं तो वह अपने मुख में रख लेता है। जैसे ही माला को पैरों से कुचल दिया, अपमान हो गया दुर्वासा ऋषि का। उन्होंने कहा, देवराज इंद्र, अहंकार के वशीभूत होकर के आपने मेरी इस भेंट को, मेरे उपहार का उपहास किया है। मैं आपको श्राप देता हूं, आपके साथ साथ सत्यलोक के सारे देवताओं की शक्ति क्षीण हो जाएगी। जैसे ही श्राप दिया,
और शाप के वशीभूत होते ही ऐरावत हाथी वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो गए। देवराज इंद्र इंद्राणी के साथ भूमि पर गिर गए और जैसे ही गिरे वे रोदन करने लगे, क्षमा याचना करने लगे। क्षमा करें मुनिश्रेष्ठ, क्षमा करें। किंतु क्रोधित होकर के वहां से दुर्वासा ऋषि चले जाते हैं। दुर्वासा ऋषि जैसे ही गए, अब देवराज इंद्र का जितना भी अहंकार था, जितना भी मद था, सोमरस का सारा उतर जाता है।